हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हमने एक बहुकल्पीय प्रश्नों की वीडियो अपलोड की थी। आज हम कुछ और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई, तो हम नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। हमें सिद्ध करना है 1। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक थीटा की इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो सेक थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 1 से कराओगे तो सेक थीटा, और इससे कराओगे साइन थीटा इंटू सेक थीटा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। उसके बाद में सेक थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस साइन/cos क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है सूत्र होता है आपका a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या एक में माइनस a है आपका सेक, और b कितना 10 है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो आपको यहाँ से राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगी। आप बता दें, यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो 3 sin a माइनस 2 cos a बटे 3 sin a प्लस 5 cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या गया है, tan a बराबर 4/3। tan a हमारा होता है क्या है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा, समकोण त्रिभुज होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो ये कोण आपका 90 अंश हो गया। कोण ए के सम्मुख लंब होता है। लंब कितना दिया गया, 4। फिर संलग्न भुजा आधार आपका 3 है। आपको कर्ण नहीं मालूम, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, और प्लस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, और इसका वर्ग टाओ इस पर रूट लग जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आपको कर्ण कितना प्राप्त हो गया, 5। अब आपको ज्ञात क्या करना था, 3 sin a माइनस 2 cos a बटे 3 sin a प्लस 5 cos a। तो हम ये ज्ञात करना था। तो लिखेंगे 3 sin a माइनस 2 cos a बटे 3 sin a प्लस 5 cos a। तो यहाँ पर हमें साइन
कॉस दोनों के मान चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले हम साइन और कॉस के मान निकाल लेते हैं। तो साइन और कॉस के मान निकालोगे तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना था, लंब आपको 4 दिया गया था और कर्ण कितना आया है आपका 5 आया है, तो यह क्या हो जाएगा 4/5। उसके बाद कॉस चाहिए आपको हल करने के लिए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना इसमें, आधार आपको 3 दिया गया, कर्ण कितना 5 है, तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर साइन और कॉस के मान रखेंगे। तो 3 साइन का मान कितना है 4/3 और -2 कॉस का मान कितना है 3/5 बटे, उसके बाद 3 साइन ए का मान 4/3 -5 कॉस ए का मान 3/5। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, तो क्या बचेगा 4 -3 दूना 6/5 बटे 4 और -3, 4 -3 तो यहाँ से घटाएंगे तो 4 3 दूना 6/5 और 4 3। तो देखो आगे इसके नीचे एक मानिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 5। तो 5 1 से 5 को भाग दोगे 5 आएगा, 5 में 4 से गुणा होगी इससे तो 5 × 20 और 5 से 5 को भाग दोगे 1 आएगा, तो कितना बचेगा 1 से 6 में गुणा होगा 6 के 6 और बटे 4 से 3 घटाओगे 1 बचेगा। तो ऊपर 20 से 6 घटाओगे कितना आएगा, 20 से 6 घटाने पर आपको प्राप्त होगा 14 और 14/5, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो 2 cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60 -6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30 = 6। तो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है हमें, वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 2 cos स्क्वायर 45 और प्लस tan स्क्वायर 60 अंश -6 sin स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 2, यहाँ पर cos स्क्वायर 45, तो यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर था इसीलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए स्क्वायर प्लस tan 60 अंश का, tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए ब्रैकेट बंद -6 यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और -tan 30 अंश का 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए ब्रैकेट बंद बराबर 2। 1/√2 का वर्ग करोगे 1 का वर्ग 1 हो गया, √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3 हो गया, -6 ब्रैकेट में 1/√2 का वर्ग 1/2 हो गया, 1/√3 का वर्ग 1/3 हो गया ब्रैकेट बंद। इसके अंदर 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से गुणा कराओगे तो 2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा और प्लस 2 3 6, इसके अंदर 6 से गुणा करा दीजिए तो -6/2 और ये प्लस और ये माइनस प्लस और ये कितना 6/3, तो 3 दूना 6 और 2 3 6 और ये 2 1 2, तो कितना बच गया 1 + 6 -3 और प्लस का ये 2, तो घटाओगे तो 3 से 2 घटाओगे माइनस का 1 और ये 1 घट जाएगा, या पहले आप प्लस के सारे जोड़ दीजिए 6 1 7 7 2 9 -3 9 से 3 का 6। अगला क्वेश्चन है यदि tan a = 2 हो तो sec a × sin a + tan स्क्वायर a - cos a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है tan a = 2, तो यहाँ पर 1 2 के बटे में 1 सबकी संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर tan a क्या होता है लंब बटे आधार, कितना होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, त्रिभुज हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ये कोण हो गया आपका और कोण के सामने सम्मुख भुजा लंब, तो 2 आधार कितना 1 और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें,
तो समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना, 2 का स्क्वायर, आधार 1 का स्क्वायर। तो उसके बाद कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना, 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 का वर्ग 1 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो वर्ग रहोगे फिर रूट लग जाएगा, तो कितना, रूट के अंदर कर्ण कितना आ गया, 5। कर्ण कितना आ गया, रूट का 5। तो आपका कर्ण कितना हो गया, रूट 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सेक चाहिए, साइन चाहिए, टेन तो हमें दिया गया था और कॉसेक चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सारे मान निकाल लेते हैं। क्या है, सेक ए क्या कितना होगा, सेक ए हमारा हो गया, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना, रूट 5 है और आधार कितना है, 1 है। उसके बाद साइन चाहिए हमें, तो साइन निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, साइन। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब आपका 2 है, कर्ण कितना 5 है, तो 2 बटे रूट 5 हो गया। उसके बाद टेन का तो मान दिया ही गया है हमें। कौशिक का मान चाहिए हमें, तो कौशिक निकालेंगे। तो कौशिक साइन का उल्टा होता है। तो ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आया था, रूट के अंदर 5 और लंब कितना है, 2 है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आगे की। तो यहाँ पर सेक ए का मान हमारा आया था रूट 5/1। तो यहाँ पर हम रूट 5/1 रख देंगे। तो रूट 5 और बटे में 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता। साइन ए का मान कितना, 2/√5 था, तो 2/√5 रख देंगे। और प्लस टेन इसका मान कितना, 2 था, तो टेन का मान 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। माइनस कौशिक का मान कितना है, रूट 5/2 है। यहाँ से रूट 5 से रूट 5 कट गया, तो 2 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 माइनस रूट 5/2। उसके बाद 2 और 4 कितना हो गया, 6 और माइनस रूट 5/2। इसके नीचे एक एलसीएम ले लीजिए। एक मान लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 2। तो ऊपर कितना, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 12 और रूट 5। तो इसका आंसर कितना है, 12 माइनस रूट 5।